कभी अलविदा ना कहना। तो यहाँ रोटी पूरा व्हाइट क्यों दिखता है? मैंने पूरा मैदा से बेलता हूँ इसलिए। इसके लिए 500 रुपये मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये 500 रुपये का लाइन। सो गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को मैं इसी लॉज में रुका हुआ था, पीछे कमल लॉज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मुझे निकलना है अभी माजुली आइलैंड की तरफ, जिसके लिए मुझे ऑटो पकड़ कर जाना होगा माजुली के घाट में। तो इसी रोड पे मुझे कहीं पर ऑटो मिल जाएगी, देखते हैं किस जगह से ऑटो मिलती है। जोरहाट से माजुली जाने के लिए फेरियाँ जो है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को पार करना पड़ता है, तो फेरियाँ जो है सुबह 7 बजे शुरू हो जाती हैं। सुबह के बज रहे अभी 6:30, इसलिए ऑटो का मुझे वेट करना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि ये घाट जो है शहर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 6-7 किलोमीटर पैदल जाने में काफ़ी टाइम लग जाएंगे, इसलिए ऑटो से ही जाना पड़ेगा। देखते हैं ऑटो कब तक आता है। एक ऑटो उधर से आ रही है, उसमें देखते हैं ट्राई करके। ये ऑटो फुल थी, एक और ऑटो आ रही है। घाट जाएगा माजुली घाट, तो माजुली जाना है, घाट जाएंगे। उस ऑटो वाले ने कहा कि फुल ऑटो करना पड़ेगा, उसके लिए 400 रुपये वो मांग रहा था। देखते हैं अगर शहर में मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये है नीमती फेरी घाट, और पीछे एक मारुति ओमनी वाली वैन में हम यहाँ पर आए थे, तो ठसम ठस भीड़ थी, इसलिए मैं अंदर में कैमरा निकाल ही नहीं पाया। तो सबसे पहले लेना होगा यहाँ टिकट, नीमती कालाबारी फेरी सर्विस। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लाइन भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, और इतनी लंबी लाइन। सो गाइज़, यहाँ पर माजुली आइलैंड के जो फेरी टिकट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर लाइन में लगता है 1.5-2 घंटे लाइन में ही लग जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है काउंटर पर। जाने जो आप एक टिकट दीजिए बिना 15। थैंक यू। क्या किधर है हम लोग? क्या लिखा हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा बांग्ला में। क्या लिखा हुआ है इसमें? बांग्ला नहीं असमी है, दक्षिण पर उत्तर पर, साउथ टू नॉर्थ। आपका भी यही है? सेम है। किधर जाना है? टेंशन मत लीजिए, रुकिए ना, यही बाड़ी का इधर ही होगा। तो 3 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर हमें टिकट मिली है। सुबह 7 बजे से हम लगे हुए थे, और ये टिकट मिली है। ऐसे ऑनलाइन भी टिकट इसकी होती है, लेकिन मालूम नहीं था। असम में भी कुछ फ्रेंड थे, लेकिन उन लोगों को भी मालूम नहीं था, वो लोग नहीं बताया कि ऑनलाइन भी मिलता है। মালিক এইটো কেইটাত আপোনাৰ এই বেকত ইণ্ড বুলি জাহাজখন লাগি আছে, ইণ্ড এনেকুৱাই, সেইখনলৈ গুচি যাওক। সেইখন ন 10:30 বাইক লৈ তালৈ बिना बाइक का किधर से? बिना बाइक का किधर से? তালৈকে যাওক। उधर जाना होगा। सिंगल के लिए टिकट लगी यहाँ पे 15 रुपये की, और अगर बाइक के साथ जा रहे हो तो 50 रुपये लगाना आपको। 45 लगा। पिछला नहीं देने से 50, हाँ पिछला नहीं देने से 50 ले लगा। मैंने 5 रुपया दे के 10 रुपया निकल के लाया। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम पीके सैकिया। सैकिया। तो ये अपने बाइक को लोड करेंगे फेरी पर, और मुझे जाना है सिंगल। बड़ी बेकार टाइप का सिस्टम है, लेकिन टिकटिंग वाला जो सिस्टम है ना, एक आदमी का पूरा आई कार्ड का सारा डिटेल लेके ले रहे थे। काफ़ी लेट हो गया, अभी तक हम माजुली पहुंच जाते। কাইলৈ ৰিটাৰ্ণ টিকট কৰিলোঁ, কিন্তু পইচা কাটিলে টিকটটো মই মাহিম যাওঁ কি হ'ব এতিয়া। सो इसी फेरी पे हम जाएंगे, लेकिन 3 घंटे की जो लाइन लगी ना, वो पूरे समय की बैंड बजा दी उसने।
यहाँ पर बैठने का नहीं है ना? अच्छा, सब फुल है। तो वेलकम टू माजुली आइलैंड। नदी ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने में करीब 50 मिनट लग गए और हम पहुंच गए अभी कमलाबारी घाट पर। हमें कमलाबारी में वो होटल वगैरह मिलेगा। सो ये है कमलाबारी और कमलाबारी घाट से यहाँ पर 30 रुपये की ये इस पिकअप मतलब इस ऑटो पे हम लोग आए हैं। तो सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद किसी होटल पे चलेंगे। तो लंच सुबह ब्रेकफास्ट भी मैंने कुछ किया नहीं था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लंच ही कर लेते हैं। तो ये माजुली आइलैंड लग नहीं रहा है कि एक आइलैंड है, चारों तरफ से मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये आइलैंड है। तो अंदर में पूरी के पूरा एक अच्छा खासा शहर बसा हुआ है, जैसे कि आपने बाहर में देखा होगा। तो थोड़ी देर बाद लंच वगैरह करने के बाद चलेंगे माजुली को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे लेना होगा कोई होटल या फिर कोई सोत्रो, यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसे सोत्रो कहते हैं, जहाँ पर कृष्ण की रासलीला वगैरह होती है। और वहाँ पर कुछ रात को भी कुछ रंगमंच वाला कुछ रामलीला वाला कार्यक्रम होता है, तो वो सारा कुछ हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही मज़े यहाँ पर आने वाले हैं। तो लंच के लिए मुझे मिल गया यहाँ पर रोटी, घुगनी, और ये है मटर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी। वैसे यहाँ पर चावल का प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन ये लोग रोटी बना रहे हैं। वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ की जो रोटी हैं पूरे वाइट दिखते हैं। तो यहाँ का रोटी पूरा वाइट क्यों दिखता है? मैंने पूरा मैदा से बेलता हूँ इसलिए। ये मैदा है? नहीं, आटा ही है, लाला टाइप। अच्छा, मैंने मैदा लगा के बेलते हैं। हाँ। अच्छा, नहीं तो स्लिप नहीं होता है, आटा से फटाफट नहीं होता है। हम झारखंड से हैं, समझे ना? अच्छा। तो हमारे तरफ का आटा थोड़ा सा वाइट इतना नहीं रहता है। हमको यहाँ पर हम देख रहे हैं असम में सब जगह वाइट है, क्या हमको जगह कहीं मेरे पास यहाँ व्हाइट वाला ज़्यादा खाता है। अच्छा, लाल वाला कम ही खाता है। होटल में ज़्यादा चलता है व्हाइट वाला, तो घर में तो लाल ही खाएगा। मछली भी है क्या? मछली फ्राई भी है। वो कैसा है? ग्रेवी का रेट 30 रुपीज़। चिकन भी है। चिकन भी है? चिकन क्या रेट है? चिकन 50 रुपये प्लेट। 2 पीस? 2 पीस दे दी 1 प्लेट। ये है 2 पीस चिकन जो 50 रुपये में 2 पीस। चावल भी यहाँ पर अवेलेबल था, लेकिन मैंने मांगा नहीं था। अब आएगा असली मज़ा चिकन के साथ चावल खाने का। सो गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद और काफ़ी 2-4 किलोमीटर इधर उधर घूमने के बाद जो है मुश्किल से ये कमरा मुझे मिला है। वो भी इसके लिए 500 रुपये मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये 500 रुपये के लायक नहीं है। देखिए, बिल्कुल एकदम सिंपल से भी सिंपल सा रूम है, और बाथरूम भी इसका बाहर में कॉमन है। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर जितने भी सत्र हैं वो आज और कल 2-3 दिन के लिए यहाँ पर रामलीला होने वाली है। रामलीला का उत्सव मनाया जाने वाला है, जिसके वजह से जो सारे के सारे जो सत्र होते हैं, सत्र यानी कि यहाँ पर रासलीला होती है श्री राधा कृष्ण का, जहाँ पर रात भर मतलब एक नाटक वगैरह दिखाया जाता है। तो वो सारा कुछ रात भर मतलब उसे यहाँ रासलीला कहते हैं। तो रासलीला की वजह से अभी सारे के सारे जितने भी सत्र हैं, यानी जितने भी अच्छे अच्छे होटल हैं, वो सारे बुक हो चुके हैं। तो माजुली एक छोटी सी आइलैंड है 5-10 किलोमीटर की, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं नहीं। लेकिन जब रासलीला का समय आता है तो यहाँ पर सारे के सारे जो है होटल्स और लॉज वगैरह फुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी मुश्किल से इस जगह पर आया, और यहाँ पर मैंने पूछा कि लॉज या रूम वगैरह अवेलेबल है क्या, तो उसने कहा अवेलेबल है, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है सिंगल व्यक्ति के लिए, और बाकी चारों तरफ मैंने 10 जगह पूछ लिया, लेकिन कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं था। तो
और शायद मैं अच्छे समय में तो आया हूँ, लेकिन यहाँ पर पहले से किसी तरह की ऑनलाइन बुकिंग की आइडिया नहीं होने के कारण यहाँ पर दिक्कत आ गई। तो कल भी जोरहाट ने मुझे वैसे ही 300 रुपये वाले सस्ते ये में रुकना पड़ा, सस्ते रूम में रुकना पड़ा। और आज भी जो है 500 रुपये के इस रूम में मैं रुक रहा हूँ। वैसे ये रूम जो है 500 रुपये के लायक है नहीं। तो सबसे पहले अभी मैं फ़्रेश हो लेता हूँ, क्योंकि सुबह से जो है सिर्फ वहाँ पर धूप में 3-4 घंटे खड़े रहने के कारण माजुली की जो फेरी घाट थी, वहाँ पर माजुली के लिए जो फेरी पकड़ने के लिए वहाँ पर जो नीमती घाट यानी जोरहाट में जो नीमती घाट था, वहाँ पर 3 घंटे की लाइन में लगने के बाद हालत बहुत पस्त हो गई। और उसके बाद इस फेरी में 1 घंटे का समय और लगा, यानी कि सुबह जो मैं 6:30 बजे अपने जोरहाट के होटल से निकला था, यहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज गए। यानी कि मुझे इस माजुली पहुंचने में, जो कि जोरहाट के बिल्कुल बगल में माजुली सिर्फ नदी के इस पार है, वहां पर आने के लिए मुझे 4-5 घंटे यहां पर लग गए। तो देखते हैं यहां पर माजुली में क्या क्या है। सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो एक से एक नज़ारे यहाँ पर माजुली के देखने को मिल रहे हैं। और रात होगी तो